हेलो एवरीवन। आज का नया जो वीडियो ट्यूटोरियल है लारावेल का, कल लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है उसके अंदर डिस्कस किया था किस तरीके से लारावेल का प्रोजेक्ट को आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में किस तरीके से सर्वर पे एग्जीक्यूट करना है, जो मैंने ये PHP आर्टिजन सर्व कमांड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो आज इस तरीके से अपने को लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा लारावेल का जो फोल्डर है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था ई ड्राइव के अंदर LA प्रोजेक्ट नाम से। मेरा जो लारावेल का जो प्रोजेक्ट है किसके अंदर है, LA प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर गया और इससे मैंने फोल्डर क्या कर लिया, ओपन कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर अपना आज डिस्कस करते हैं कि LA प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर्स की क्या वर्किंग होती है। सबसे पहला जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो है अपना एप फोल्डर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताना है कि किस तरीके से लारावेल जो वर्क करता है वो MVC फ्रेमवर्क पे वर्क करता है। तो मेन चीज़ें इसमें है, कंट्रोलर क्या होता है, मॉडल क्या होता है और एक व्यू क्या होता है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि इसके अंदर आपको मेन सबसे पहली बात है कंट्रोलर कहाँ सेव होते हैं। तो कंट्रोलर जो आपके सेव होते हैं वो ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर में, ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर। देखिए ये कंट्रोलर डॉट PHP फाइल जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ आएगा। तो बेसिकली मैंने डिस्कस भी किया था कि MVC के अंदर जो कंट्रोलर और मॉडल और व्यू, कंट्रोलर एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो व्यू और मॉडल को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। राइट, तो व्यू और मॉडल को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, क्योंकि व्यू और मॉडल दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट एट इज एट कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलर कहाँ है, एप फोल्डर के अंदर, HTTP के अंदर, एक कंट्रोलर के अंदर होता है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। फिर दूसरी जो है वो व्यू कहाँ होते हैं। व्यूज मतलब जो भी आपके डिजाइनिंग पार्ट है, व्यूज क्या होंगे, जो भी आपका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होगा वो व्यूज कहलाएंगे। तो जो व्यूज है वो रिसोर्स के अंदर है, रिसोर्स के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर आपके व्यूज सेव होंगे। और व्यूज को सेव कैसे करेंगे आप, फाइल का नाम .blade.php, क्योंकि इसके अंदर लारावेल के अंदर जो भी काम होगा वो ब्लेड सिंटेक्स के थ्रू होगा। तो जो व्यूज होते हैं वो रिसोर्स के अंदर होते हैं, व्यूज फोल्डर के अंदर, रिसोर्स में एक फोल्डर होता है व्यूज, और उस व्यूज के अंदर क्या होता है, व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर ही आपका एक फाइल होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका मॉडल। मॉडल कहाँ होता है, इस डेटाबेस यहाँ पर, ये जो आपका ऐप के अंदर जो फोल्डर है, ये ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर एक फोल्डर होगा मॉडल, इसके अंदर ही सारे के सारे मॉडल को मेरे को यहाँ पे सेव करना है। मॉडल का मतलब होता है जो भी डेटाबेस से लॉजिक है, जो भी डेटाबेस की क्वेरी, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन है, वो सारा काम आपको मॉडल से करना है। ठीक है, तो आपको कंट्रोलर कहाँ है, ऐप के अंदर, HTTP में कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर होता है। मॉडल कहाँ होते हैं, ऐप के अंदर मॉडल फोल्डर में। और व्यूज कहाँ होते हैं आपके, रिसोर्स के अंदर, व्यूज फोल्डर में आपके व्यूज होते हैं। अब सबसे एक मेन फोल्डर होता है राउट्स। इस राउट्स के अंदर एक फाइल होती है web.php। इस web.php का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन नॉर्मल कोर PHP, नॉर्मल PHP में क्या करते हैं कि लोकल स्लेश फोल्डर का नाम स्लेश फाइल का नाम लिखते हैं तो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको राउट सेट करना पड़ेगा, मतलब URL बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे यहाँ पर एक स्लेश करके एक URL बनाता हूँ कि स्लेश करके ABC नाम का URL डालूँ और उस पर कोई पेज एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो जो URL अपन बनाएंगे, वो जो URL बनेगा वो इस राउट्स फोल्डर के अंदर, जो ये web.php फाइल है इसके अंदर अपन ने सारे राउट्स यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक फाइल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है लारावेल के अंदर, env फाइल, जहाँ पर अपन डेटाबेस की सेटिंग करेंगे। ये अपने डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सारी सेटिंग कहाँ पे करेंगे अपन, .env फाइल के अंदर। तो .env फाइल के अंदर यहाँ पे अगर डेटाबेस आपका जो है वो लिख लो, उसका यूजर नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो MySQL का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है, और आपका जो भी डेटाबेस का नाम है वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन API बना रहे हैं लारावेल, या कोई फ्रंट एंड में कोई रिएक्ट यूज कर रहे हैं और बैक एंड में क्या यूज कर रहे हैं, लारावेल यूज कर रहे हैं। फ्रंट एंड में तो रिएक्ट यूज कर लिया और बैक एंड में क्या यूज कर रहे हैं अपन, बैक एंड के अंदर लारावेल यूज करते हैं। तो API बनानी है तो उसके लिए राउट्स के अंदर API.php होती है। तो यहाँ पर अपन API का क्या कर सकते हैं, URL क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी फाइल में, API.php के अंदर जाके। अब इसके अंदर एक और फाइल होती है
package.json फाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। package.json क्या करती है कि जो भी लारावेल के अंदर अपन जो भी नया पैकेज इंस्टॉल करोगे या कोई नई डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी इंस्टॉल करोगे आप, वो सारी आपको package.json के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जब भी आपको लारावेल के अंदर व्यूज फोल्डर मैंने बता दिया, एक जो फोल्डर है वो आपका मेन फोल्डर कौन सा है, एपीपी एचटीटीपी कंट्रोलर वाला। ठीक है, इसके बाद इसमें डेटाबेस के अंदर एक माइग्रेशन फोल्डर होता है। ये माइग्रेशन क्या है, डेटाबेस का एक इनबिल्ट फीचर है। मतलब जैसे अगर आप मल्टीपल टीम के अंदर काम कर रहे हो तो उसके लिए अपने को माइग्रेशन क्या करना है, डेटाबेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो वो माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट करो और डायरेक्टली उसको माइग्रेट कर दो डेटाबेस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये लारावेल का ये फोल्डर स्ट्रक्चर है जो मेनली अपन को यूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स हैं। जैसे इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप है जहाँ पर अपने बूटस्ट्रैप की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी इंस्टॉल रखेंगे। राइट, इस तरीके से ये लारावेल का बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।